एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में गोलू नाम का एक छोटा हाथी अपनी माँ के साथ रहता था। गोलू बहुत ही शरारती और जिज्ञासु था। वह हर किसी से सवाल करता रहता था। एक दिन गोलू हाथी जंगल में घूमते घूमते नदी किनारे पहुंचा। वहां उसे चीकू बंदर मिला, जो पेड़ पर बैठकर केला खा रहा था। गोलू ने पूछा, चीकू भैया, आप पेड़ पर कैसे चढ़ते हो? मैं तो चढ़ ही नहीं पाता। चीकू हंसकर बोला, क्योंकि मैं बंदर हूँ, पेड़ पर चढ़ना मेरा काम है। लेकिन तुम जमीन पर सबसे ताकतवर हो। गोलू मुस्कुरा दिया। फिर वो थोड़ी दूर चला और उसे झुमका तोता मिला। झुमका उड़कर इधर उधर घूम रहा था। गोलू ने फिर सवाल किया, झुमका दीदी, आप उड़ती कैसे हो? क्या मुझे भी उड़ना आ सकता है? झुमका बोली, नहीं गोलू, तुम उड़ नहीं सकते, लेकिन तुम अपनी सूंड से पानी छिड़क सकते हो, जो हम नहीं कर सकते। गोलू फिर मुस्कुराया। अचानक गोलू को कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। जंगल में कुछ शिकारी आए थे और उन्होंने छोटे खरगोश को पकड़ लिया था। गोलू डर गया, लेकिन फिर उसने अपनी सूंड का इस्तेमाल किया। वह दौड़ कर गया, सूंड से शिकारी के थैले को झटका दिया और खरगोश को बचा लिया। सब जानवर खुश होकर चिल्लाए, गोलू जिंदाबाद! गोलू जिंदाबाद! उस दिन गोलू ने समझा, हर किसी की अपनी खासियत होती है और अगर हम अपनी ताकत को समझें तो हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। कहानी से सीख मिलती है कि हर किसी में कोई न कोई खासियत होती है। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी ताकत को पहचानो और उसका सही उपयोग करो। एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में बोनी, टोनी, मोनी और सोनी नाम के 4 बंदर रहते थे। चारों एक ही पेड़ पर रहते थे, साथ ही खाते थे, पीते थे, खेलते थे और हर समय हंसी मजाक करते थे। हालांकि इन सभी के स्वभाव में थोड़ा अंतर था। बोनी नाम का बंदर बहुत चालाक था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी था। टोनी बंदर शांत और समझदार था। मोनी बंदरिया थोड़ी डरपोक थी, पर दिल की साफ थी। और सोनी बंदरिया मस्तीखोर थी। यह हर समय मजाक और खेल में लगी रहती थी। जंगल में उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन इनके जीवन में एक घटना हुई और सब कुछ बदल गया। एक दिन एक शिकारी इस जंगल में आया और उसने देखा कि पेड़ों पर कई बंदर हैं जो शरारती और निडर हैं। उसने सोचा, अगर मैं इन बंदरों को पकड़ लूं तो शहर में बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है। शिकारी ने एक चालाक जाल बनाया। उसने एक जगह मीठे केले रखे और उनके चारों ओर एक जाल बिछा दिया। अगले दिन जब चारों बंदर घूमते हुए वहां पहुंचे तो सोनी ने केले देखे और चिल्लाई, देखो देखो, कितने मीठे केले पड़े हैं, चलो सब मिलकर खा लेते हैं। टोनी ने तुरंत मना किया, रुको, यह जगह कुछ अजीब लग रही है, शायद कोई जाल हो। पर बोनी ने टोनी की बात को मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे डरपोक टोनी, तुम्हें तो हर जगह खतरा दिखता है, मैं तो खा रहा हूं केला। और जैसे ही बोनी आगे बढ़ा और केले को छुआ धड़ाम से, वह जाल में फंस गया। अब सब डर गए। शिकारी पास ही छिपा था और वह अब मोनी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। मोनी डरकर भागी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह भी जाल में फंस गई। सोनी रो रही थी, अब क्या होगा? बोनी और मोनी दोनों फंस गए हैं। टोनी ने उसे शांत किया, डर मत, अगर हम समझदारी से काम लें और मिलकर प्रयास करें तो हम उन्हें बचा सकते हैं। टोनी ने एक योजना बनाई। उन्होंने देखा कि शिकारी पास के पेड़ के पीछे है और जाल को अच्छी तरह बांध रखा है। टोनी ने कहा, मैं शिकारी का ध्यान भटकाता हूं, तुम पीछे जाकर रस्सी काटना। सोनी ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर उसने मुझे देख लिया तो? टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सबको बचाने का यही रास्ता है, एकता में ही शक्ति है, चलो मिलकर करते हैं। टोनी पेड़ से एक डंडी लेकर जोर जोर से उछल कूद करने लगा।
शिकारी का ध्यान उसकी ओर गया और वो टोनी को पकड़ने दौड़ा। इसी बीच सोनी चुपचाप जाकर पीछे से जाल काटने लगी। थोड़ी देर में जाल ढीला पड़ गया और बोनी और मोनी बाहर निकल आए। शिकारी ने देखा कि सभी बंदर भाग गए हैं। उसने गुस्से में आकर कहा, अब मैं फिर आऊंगा, सबको पकड़ लूंगा। लेकिन बंदर अब समझ चुके थे कि आपसी एकता और समझदारी से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। बोनी, जो पहले घमंडी था, अब शर्मिंदा होकर बोला, टोनी भाई, मुझे माफ करना। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो मैं कभी जाल में न फंसता। टोनी मुस्कुराया, माफी की जरूरत नहीं दोस्त, अब हमें मिलकर रहना है और एक दूसरे की सुननी भी है। चारों बंदर फिर से एक हो गए और अब पहले से ज्यादा समझदार भी। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को ये कहानी सुनाई ताकि कोई और शिकारी का शिकार न बने। इस कहानी से सीख मिलती है कि एकता में ही बल है। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। घमंड से हानि होती है, किसी की समझदारी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। धैर्य और योजना से सफलता मिलती है। डरने की जगह सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मिलकर काम करने से जीत होती है। अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर बहुत कुछ किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।